समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। उस समय यौवन अवस्था में अगर चूक कर दी तो पूरी तरह से गिरोगे, टूट जाओगे, कोई संभाल नहीं पाएगा। और यौवन अवस्था को विवेक से बचा लगे तो इस संसार से पार हो। और आप जान रहे हैं इस समय यौवन अवस्था में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो। अभी मैं कल ही देख रहा था, एक रघुवंशी परिवार की शादी हुई है, टीवी पे चल रहा है। एक रघुवंशी परिवार की शादी, दोनों की शादी मेघालय घूमने फिरने के लिए गए थे। अब बच्ची का पता नहीं क्या किसी से, लेकिन उसके साथ 3-4 लड़के और थे। उसके पति को मार दिया, काट दिया। 17-18-20 दिन से लड़की लापता थी और कल ही गाजियाबाद में वो लड़की मिली है। लेकिन कहानी क्या है पता नहीं है। हत्या, अब बोलने में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, घोर कलयुग है। बच्चों उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति संभाल, अर्थात संभाल। मन को चंचल न रहने देना चाहिए। मन को कभी अकेले खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चंचल, उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की सेवा और 3 घंटे ठाकुर जी का भजन भजोगे। ठाकुर जी कहते हैं 21 घंटे मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। 3 घंटे ठाकुर जी की सेवा, 21 घंटे मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आपको कितना टाइम हो गया? 4 बजे से 12 बज रहे हैं। कितना हो गया? 8 घंटे हो गए। तो तुम्हारे 2.5 दिन की कमाई तुमने 1 दिन में कर ली। 2.5 दिन की कमाई आप समझ रहे हो? अरे जी तो पवन सुधा, चिंता मत करो, जी तो ऐसा होता रहता है। हाँ, जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कुर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे कश्यप रूप धारण कर लिया और पूरे मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर करो। आपको हमको चाहिए कि ठाकुर जी के लिए हमको अपने मन को दे देना चाहिए। अर्थात मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का दर्शन करने का। मन का स्वभाव कैसा है? साकार, जीती जाती वस्तु का दर्शन करने का। महाराज सवों का साक्षात्कार जब तक बड़ी भांति न हो पाएगा तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाएगी। पहले आंख बंद करके भगवान का जो स्वभाव है, जानकी भांति है, उसका जो स्वरूप है, आप किस भगवान को किस रूप में स्वीकार करके उसके दर्शन करना चाहते हैं, कृपया करके अपने मन को साधने के पश्चात अपने नेत्रों को बंद करने के बाद अपने अंतरकाल में अपने हृदय में भगवान की उस मूर्ति को आप स्थित करेंगे और उस मूर्ति का जैसे ही आप दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर का मन उसके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो जाए। पहले सगुण फिर निर्गुण, अर्थात निराधार मन संसार में डूब जाता है। निराधार मन किसमें डूब जाता है? संसार में। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर हो नहीं पाता।
आप निराधार बात सोचेंगे, हमारा आपका मन इस संसार में डूब जाए। उससे भगवान स्वरूप, भगवान के आधार की आवश्यकता है। उसे भगवान का स्वरूप एवं भगवान के आधार की आवश्यकता है। उससे वो आधार मिलेगा तो वो संसार समुद्र में कभी डूब नहीं पाएगा। आप भगवान को, अपने अंदर बैठे हुए भगवान को पहले जागृत करिए, बाल लाइए। आपके हमारे अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है, क्योंकि ये नासवान शरीर भगवान के ही उस अंश से चलाएगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जन करके समुद्र का मंथन कर और दिया मैंने संसारी विकार। पहले संसारी विकारों को इस समुद्र में डूबो, अर्थात अनेक वस्तु। और का एक अर्थ दवा है, दूसरा अर्थ है महाराज अन्न, और जल और अन्न औषधि है, तो दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। जल और अन्न को इस शरीर की आवश्यकता है। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत ना। ये रोग है, भूख है, प्यास है। अब 12 बज गए, महाराज जी कथा कब बंद करेंगे, भागो कब रोटी खाएंगे, माने नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानता हूं भूख किसी को ही लगती होगी। कथा के टाइम में किसी को भूख नहीं, लेकिन भंडारा चल रहा है। आज पूरी मिलेगी, पीछे भंडारा चल रहा है और बाबा के आंगन में भंडारे चलते रहे। जिस प्रकार रोग को बचाने के लिए औषधि ली जाती है, ठीक उसी प्रकार अन्न जल का प्रमाण अनुसार ही सेवन करना चाहिए। उतना ही ज्यादा औषधि के रूप। तो रोटी की भूख है तो 2 ही खाओ। अगर सब्जी पूरी अच्छी बन गई है, खींच के मत खाना, नहीं, थोड़ी सी, ऐसा नहीं। आप अपना अगर जितना ज्यादा आहार लेंगे, आपको पाचन तंत्र उतना कमजोर होता है, बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 400-500 रुपए डॉक्टर पहले फीस की लेगा, एक पर्चे में लिखेगा 1000 की दवाई, एक पूरी के पीछे 1500 कमा दी। एक पूरी ज्यादा खाई। अब कहिए कैसे? अभी गंगा दशहरा था, सब भोजन कर रहे थे। अब पता नहीं महाराज ये कहां से उस दिन को ले आए, क्या नाम है, सतुआ भर के ले आए। मैं कभी नहीं देता, लाइफ में मैंने सतुआ और लाके पहले लाए, मैंने मैं नहीं दे रहा, पर नहीं मानते। एक पौने में था, पौने मैंने आधा दिया, आधा आपके साथ। महाराज मीठा तो अधिक था, लेकिन सतुआ नहीं था, वो पक्का जहर था। हाँ, मैंने उसको पी लिया। मेरा डाइजेशन सिस्टम, मेरा पाचन तंत्र एकदम चालू। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जबकि मैं किसी की बहुत जल्दी लाई हुई चीज को लेता नहीं, लेकिन भैया राम रच रहा था, नहीं माने, महाराज ले लो। और महाराज सतुआ जान के और मैं पी गया। वो सतुआ वो शहर का था, कैसा था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पाचन तंत्र खराब था। खाने से पहले भैया देखो,
उमा को हमें अनुभव अपना सती हरि भजन जगत सब सब। पहले सत्य को पहचानो, उसके बाद आराम कथा को जाओ। बात इसमें चल रही थी महाराज, कहां चल रही थी बेटा? ये आ गया। चलिए मैं कथा की राम की पूजा, भगवान को अपने जीने का मुख्य आधार बना। जिस प्रकार रोग मिटाने के लिए औषधि दी जाती है, ठीक उसी तरह अन्न जल का आपको ग्रहण करना चाहिए। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक होगा। शरीर ठीक होगा, भोजन हल्का होगा, अच्छा होगा, भजन अच्छा होगा। और भजन अच्छा तभी होगा जब आपका शरीर हरी हो। समुद्र में से प्रथम महाराज विष निकला। मंद्राचल पर्वत का मंथन किया गया है। सबसे पहले जहर निकला महाराज, और बाद में अमृत निकला। ये संसार है ही ऐसा। ये संसार की जीने की कला है। ये संसार भी हमारे लिए ठीक मंद्राचल पर्वत और उस पर कच्छप भगवान और नीचे समुद्र और उसमें से मंथन करके अमृत निकाला। लेकिन कैसे निकाला? ये कला आपको आनी चाहिए। पहले मन को स्थिर करके और प्रभु के पीछे लग जाओ। मन को स्थिर करो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पहले मन को स्थिर करो और भगवान के पीछे लग जाओ। तो मैं पहले तो आपको किसी देंगे, आप जाओ। मैं एक दिन और कही थी, आप आज आके एक दिन में जाओ कि हम भक्ति में निपुण हो गए तो आपकी भूल है। पहले आपको कुछ पीना पड़ेगा। आपको एलकेजी यूकेजी में पहले जहर पीना पड़ेगा। आप जब पास हो पाएंगे किंतु उसे सहन होगे तो अमृत भी आपको प्राप्त होगा। महाराज आसानी से नहीं बैठे। ये जो बना है ना इतना बड़ा, 30 साल में बन पाया। कितने टाइम? जब कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये हरियाली, ये पेड़ पौधे। ए भैया, आप अपना भाग्य सराहो कि आपको जो लगे और सजे दिख रहे हैं। अरे भैया, ऐसी दोपहरिया में हमारे कान पक जाते हैं। और कथा हम आज से नहीं कह रहे, इस पटिया पे बैठे बैठे 25 साल हो गए। 25 वर्ष से इस पटिया पे बैठे हम। 25 वर्ष का समय आसान नहीं होता है, लंबा सफर होता है। और लंबे सफर के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। सामने वाला मालूम है कि ये हमको उड़ाने दे रहा है, उसके उड़ाने भी बाईपास करके हमें अपना मार्ग सही पड़ेगा। बरसात में हम परिक्रमा देते थे, इतना इतना पानी, कांटे और गिर जाते थे। ये दादियां बैठी है, दच्चा गिरते थे। लेकिन हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। जाय भी देखे रागे, जाय भी दे रागे राम, जाय भी दे। आपका संकल्प अगर सच्चा है तो आपका कल्याण भी पक्का है। महापुरुषों ने विविध कई रूपी विष का पान किया।
महापुरुषों ने विष पान करके बहुत बड़ी पीड़ा सही है। महाराज दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञान का अमृत मिल गया। दुखों को सहन। अब ये नहीं आज कि आज अमुक नहीं है तो आज आरती भी नहीं है, नहीं, ये ध्यान हमारा अमुक नहीं जागा। देखिए आज अगर हम नहीं जागे, हम शहर से नहीं आ पाए तो आरती तो होगी। ये हमेशा ध्यान रखें। आज हमारा जीवन ये मिट्टी का पुतला जो कोई अमर नहीं है भाई, पता नहीं ये सांस कब रुक जाए, ये सांस कब थक जाए, आपकी सबकी भी कोई गारंटी नहीं। हमको सबको इस संसार में आने का भाग्य मिला है तो सौभाग्य जाने का मिला। ये आने जाने की दुनिया, बालाजी धाम तो बन गया, ये तो अमर हो गया, अनंत हो गया। जब तक संसार रहेगा, जब तक पृथ्वी पर सूर्य चांद रहेंगे, बालाजी धाम रहेगा। हम आगे जाते रहेंगे, लेकिन जो स्थान को अमर हो। महाराज जीवन बंधन के प्रारंभ में विष मिलेगा। मैं कथा को अच्छी चल रही है महाराज। जीवन बंधन में प्रारंभ में पहले जहर मिलेगा और मंथन यौवन से शुरू होता है, और यौवन से ही ये मंथन शुरू हो जाता है। पहले विष मिलेगा और विष, ये विष जैसे ही आता है हमारे पास, निंदा और कार शैली में अंतर आ जाता है। जैसे ही हम समझदार हुए, हमारे अंदर निंदा, परनिंदा, कार शैली, ईर्षा, द्वेष, कलेश, प्रतिद्वंदता, ये सब जागृत हो जाता। निंदा और नरक एक ही है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, नरक एवं निंदा एक है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। आपकी कोई निंदा करता है, इसे बर्दाश्त कर जाओगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां भी विष है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी विष है, दुख भी विष है। ये दुख भी है ना, वो भी विष है। विष की दुर्गंध देवों से सही नहीं गई। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव बोले, राजन विष की दुर्गंध देवता नहीं सह पाए, क्योंकि देवताओं को अच्छा लगता है। देवताओं को तो स्वर्ग अच्छा लगता है। तो प्रभु ने विष पान के लिए शंकर भगवान को भावना भेजा। भगवान श्री हरि ने विष पान करने के लिए शंकर जी को बुलावा भेजा। जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है, ध्यान करना मेरी बात, जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है वो विष का पान कर सकता है, वो संसार के जहर को पी सकता है, वो संसार के जहर को बचा सकता है। जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है, अवहेलना, निंदा, जहर सबको बचा जाएगा। और जिसके सर पर ज्ञान गंगा नहीं है, वो जहर नहीं पी सकता है। विष सभी को जलाता है। देखिए हम सभी रोगी बैठे, किसी को छोटा रोग, किसी को बड़ा रोग, लेकिन रोगी सभी रोगी। किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। जिसके सर पर गंगा ज्ञान की है,
उसको विष नहीं चला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष भी आप बचा जाएगा। हे संत हे महात्माओं, शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति है। शिव जी दान देते हैं और विष को सहने की शक्ति भी देते हैं। शिव जी क्या करते हैं? दान देते हैं और जहर को बचा जाते हैं। आज की कथा अब अगर सभी की आज्ञा होगी, अगर कथा आगे बढ़ती है 1-1.5 घंटा कथा में आज सभी की इच्छा हो। देखिए कथा छोड़ने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। आप समझ लो, निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है। आप जो भी निंदा किसी की करती है उसका संबंध सीधा आकाश से जुड़ जाता है। आप हम बच्चों को आप हम यदि चाहें कि हमने एक कोने में अलग जाके किसी की निंदा कर दी, हम बच गए, नहीं बचे। आपकी निंदा का संबंध सीधा आकाश से। हे संतों महात्माओं, इसी आज की इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को कि आपका दास, आपका सेवक और आपके लिए ये आगे की कथा अगले मंगलवार को कही जाएगी। इस आपका भागवत कथा को 2 साल हो गए कि कितनी हो गई? 2 साल से ऊपर हो गए। मंगलवार के मंगलवार होती है और शनिवार को रामचरितमानस उसको भी 2 वर्ष हो चुकी है और 25 साल में अनेक वेदों का यहाँ बैठ के बालाजी की पीठ से उसकी व्याख्या की गई है। 25 साल लगातार 25 साल से यहाँ पर सत्संग की धारा और सत्संग की गंगा बह रही है। आपने अगर इसका समर्पण भाव से अगर उपयोग किया होगा तो आपकी धारा भी आनंद के साथ इस संसार में फैल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान। अंत में चलते चलते एक चौपाई जरूर कहूंगा। राम कथा मन बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखबानी। अरे रस पूछी हर भगत सुहाई और कई संत अधिकारी पाई। ये राम कथा मैंने आप सबको भगवान शंकर का स्वरूप जान के कही है। क्या मैंने जो राम कथा कही, हमने जो राम कथा कही आपको अच्छी लगी? बस जय श्री राम, जय। जगदीश